बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मेरी आवाज कांप रही है सुंदर साथ जी, बोलते हुए देखते हुए। राज जी की बहुत मेहर है सुंदर साथ जी, बहुत मेहर है। क्या प्रियतम हमारी प्रेम भरी मांगों को अनसुना करते हैं। इसी के थ्रू प्रेम देखा मैंने सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी हमारी तरफ से ही तो पूछ रही हैं, वो कभी अनसुना नहीं करते। और ये देखिए, अति 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 सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी ये स्वरूप, बिल्कुल परम धाम जैसा श्रृंगार, सिंदूरिया पाग, सफेद जामा, मुखार बिन से दूर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। आसमानी रंग की पिछौरी, नीलो ना पीलो, बीच के रंग का पटुका, केसरिया इजार, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। और सुंदर साथ के भाव, हृदय से निकलता हुआ ये प्रेम रूपी प्रकाश, अंग अंग से नूर निकलता हुआ, ये देखिए सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हमारी सिंधी इतनी मीठी है, कभी सोचा भी नहीं था कि राज जी ऐसा मोड़ लेकर आएंगे। प्रणाम जी। आइए चलते हैं। अति सुंदर, आधा घंटा इसको बैठ के देखा जा सकता है सुंदर साथ जी। जब इनकी श्रृंखला बन जाएगी तो सोचिए कितने सुंदर लगेंगे। पहले भी सेवा इतनी प्यारी सिंधी की हुई है, इतने सालों तक हुई है सुंदर साथ जी। कभी देना नहीं दिया जा सकता, कभी ऋण नहीं चुकाया जा सकता हमारे विजय भाई, और कभी ऋण नहीं चुकाया जा सकता हमारे प्यारे बीतक के थंबनेल बनाने वाले भाई, और अभी जिन्होंने सिंधी का भी शुरू कर दिया है वो भाई या वो बहन, राजी जानते हैं ये तो। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। अति प्यारी, अति सुंदर। श्री सिंधी में पता है कौन सी चौपाई पे थे हम? इंद्रावती जी कैसे कैसे दोष लगा रही हैं। इंद्रावती जी कभी नहीं लगा सकती वो दोष, वो हम ही सुंदर साथ की तरफ से सब किया जा रहा है, और पिया स्वयं ही अपने ऊपर सारे दोष लेते जा रहे हैं। कहते हैं आपने मूल संबंध की पहचान कराई, उसी अधिकार से मैं आपसे मांगती हूँ हमारे बीच में बैठकर सबको जगाइए। बैठेंगे तभी तो बात करेंगे, मीठी मीठी दर्शन देंगे। आप हमसे कहते हाणे कार्यों को कर कार्यो, बार बार विनती क्यों कराते हो पिया जी? इंद्रावती जी के अंदर बैठ के सबको जगा रहे हैं, हम सबको जगा रहे हैं, पर फिर भी कहते हैं बीच में बैठने का भाव सबके पास होने से है कि सबके पास आ जाओ पिया, जैसे मेरे पास आए हो ना, सबके पास आ जाओ, सबको दर्शन दो। जो जो मीठी मीठी बातें करो, जो ये चाहती हैं, हम चाहती नहीं है ना सुंदर साथ जी। अगर हम चाहते तो क्या वो दूर रहता? ये जो बादल मंडराते रहते हैं हमारे अंदर, ये परिस्थितियों के बादल बाहर मंडराते हैं और हमारे अंदर संशय के बादल मंडराते हैं। बहुत ये शब्द के फेर में नहीं पढ़ना सुंदर साथ जी। संशय ज्ञान का नहीं, केवल नहीं होता है। हमें लगता है हमने वाणी नहीं पढ़ी, हमें वाणी का पूरा नहीं पता, ये पढ़ते हैं तो भूल भी जाते, शायद वो संशय है कि आदि नारायण कहाँ रहते हैं, ये वेद ऋचाओं का स्थान कहाँ है, ये भूल जाता है। ये संशय नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ तो मानव की बुद्धि किसी की तेज है, किसी की मंद है, मेरी तरह कोई मंद बुद्धि है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। ईमान ढहना है ना, ये संशय होता है। बार बार माया ऐसी परिस्थितियां प्रस्तुत करती है हमारे सामने कि हम ढह जाते हैं, वो संशय के बादल नहीं मंडराने चाहिए। कहते हैं प्रकरण 9 चौपाई 34 श्री सिंधी, मंगा थी पण द्रजंदी,
यानी कि कहते हैं मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, मैं आपसे मांगती हूँ, पण मतलब पर, मैं आपसे मांगती हूँ, आपसे भले ही मैं कुछ आपसे मांगती हूँ, मंगा थी पण द्रजंदी, पर मैं डरती हूँ, द्रजंदी डरती हूँ, क्यों क्यों डरती हूँ। ये बहुत प्यारी बात उन्होंने कही है, आगे जाके भी आएगा सुंदर साजी, ये श्री सिंधी में या शायद यहीं पे आ रहा होगा। कभी मैंने एक बार की थी सिंधी, एक रात में ही ऐसा लगा था सिंधी छोड़ो ही ना। जब पहली बार मुझे पता लगा था ना, तब श्री कृष्ण त्रिधा लीला हो रही थी, इंद्रावती जी वकील बन के खड़ी हैं, कैसा दृश्य होगा। पहली चौपाई जो श्री कृष्ण त्रिधा लीला से ही जाते जाते रेफरेंस की चौपाइयों में जाते जाते मैं यहाँ आके लैंड हो गई थी, वही था सुंदर साजी, हिक मंगा दीदार तो ही जो भी मिठड़ी गाल सुनाए, वो वाली ये चौपाई थी, बहुत सुंदर। और वहां पढ़ा था कि इंद्रावती जी कैसे वकील बन के खड़ी हैं, और एक रात पूरी सिंधी खत्म हो गई थी उस दिन, ऐसे लगा कि पूरी पढ़ ली, पर वो केवल पढ़ी थी, बहुत आनंद आया था, पर एक एक चौपाई में जाने का जो आनंद है उसमें उसमें पढ़ा था तब कि इंद्रावती जी डरती हैं। किस लिए डरती हैं सुंदर सा जी? आपने तो श्यामा जी पे भी दोषारोपण कर दिया पिया जी, क्या क्या हंसी की उनको लीला करा दी पिया जी, आपने तो उनको भी हंसी के खेल में फंसा लिया कि वो जागनी कहती हैं मेरे से कराओ। इतनी मेहनत की उस जीव ने और अंत में जागनी कहते हैं मेरे से कराओ, तो पिया मेरे पे भी दोष लग जाएगा, मैं तो डरती हूँ। यहाँ कौन से डरने की बात कह रही हैं? कहती मंगा थी पण द्रजंदी, मांगती तो हूँ पर डरती हूँ, मुंह मत्था हेडी थे। कहते हैं हाँ जी, ये वही वाला प्रसंग आ गया सुंदर सा जी। कहते हैं परम धाम, क्योंकि मैंने पहले नहीं पढ़ा होता सुंदर सा जी, आपके साथ पढ़ने में पीने में जो आनंद आता है ना ब्रह्मवाणी को, वो अलग ही आनंद होता है। कहते भले ही आपसे मांगती हूँ पर डरती हूँ, हमारी सगाई तो आपसे है, हे सगाई निस्बत, मुंह मत्था हेडी थई। बहुत सुंदर सुंदर साची। कहते हैं मेरे ऊपर कैसी हुई है ये, मेरे ऊपर क्या हुआ है, मैं आपसे मांगती हूँ डरती हूँ, कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है, कुछ ऐसा मेरे साथ गुजरा है कि मैं डरती हूँ। अंदर श्यामा जी भी बैठी हुई हैं उनके सुंदर साजी। कहते हैं हमारी हे सगाई निस्बत, हमारी सगाई तो आपसे है, हमारी शादी तो आपसे, अखंड संबंध तो आपसे है, आंखें विसरी की वेई, आप इसको क्यों भूल गए हैं? भूमिका सुंदर साथ जी बना रही हैं, परम धाम में खेल मांगने की वजह से माया में हमें दुख तो देखना पड़ रहा है। श्यामा जी को भी दोष लग गया, खेल मांगने का भी दोष लग गया। सबसे बड़ा दोष तो श्यामा जी, हमने भी उनको ये अप्रोच किया था तो बीच में तो श्यामा जी खड़ी हो गई कि नहीं जी हमने तो खेल देखना है। इंद्रावती जी को डर सता रहा है कि अब वहां से मांग के आए तो दोष लग गया श्यामा जी को, बड़ा दोष तो उनको लग गया कि खेल मांग लिया, मंगवाया पिया ने खुद था, पर इस खेल में अब मांगूंगी तो कहीं और ही कुछ अनर्थ ना हो जाए। अब यहाँ भी मांगूं क्या? पिया से मांग तो रही हैं, दिल दे दीजिए, कंडीशंस रख के तो बैठी हैं, पर कहते मैं डरती हूँ। श्यामा जी पे भी दोष लग गया था, मुझ पे भी दोष लग जाएगा। मुंह के निद्रडी विसारियो, मुझे तो फिर इसीलिए बार बार बीच में माफी मांग लेती हैं। मुंह के, ये कौन कह रहा है सुंदर सा जी? ये इंद्रावती जी कह रही, ये आवेशित वाणी है, पहचानते जाइएगा। मुंह के निद्रडी विसारियो, मुझे तो माया की नींद ने विसार दिया, बुला दिया यहाँ पे सारा कुछ, पण तू की विसारिये, किंतु आपने क्यों विसार दिया हमें? हमें तो बार बार उसी पॉइंट पे आ जाती हैं, जरा सा कुछ कहती हैं, डरती भी हूं दिल में, पर फिर कह रही हैं, कहती हैं हमें तो माया की नींद ने बुला दिया सारा कुछ, पर आपको थोड़ी ना बुलाया, पर तू की विसारिये, आपको किसने बुला दिया? तो दिल से को उतारी हूं। बहुत सुंदर सुंदर साजी, ये शब्द हैं कि मिश्री की डलियां हैं। कहते हैं तो दिल से को उतारी हूं, आपने हमें दिल से क्यों उतार दिया पिया जी? क्यों सामने नहीं आते हो? ही वार वार को चाहिए हमें, बार बार आपसे मांगना पड़ता है, बार बार कहना क्यों पड़ रहा है धनी जी कि सामने आ जाओ?
दीदार दे दीजिए, मीठी बातें कर लीजिए। हम तो भूल गए हैं, आप तो नहीं भूले। आपने दिल से तो दिल से को उतारी हूँ, आपने हमें अपने दिल से क्यों उतार दिया, क्यों हटा दिया अपने दिल से? दिल के टुकड़ों को, अपने दिल के अंगों को क्या वो दिल से हटा सकते हैं सुंदर सा जी? पर ये आवेशित वाणी, आवेश स्वरूप ये उनके हृदय में उपजाते हुए भी राज जी को कैसा लग रहा होगा सुंदर सा जी? क्या वो हमें दिल से कभी उतार सकते? कि एक बात बक्का मिने जो हक से भी ना होए, एक बात है जो मैं भी नहीं कर सकता, तुम्हें अपने दिल से नहीं हटा सकता, तुम्हें परम धाम से नहीं हटा सकता, मैं परम धाम से नहीं निकाल सकता, मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल सकता। परम धाम भी उनका दिल है सुंदर सा जी, हम भी उनका दिल हैं, 25 पक्ष उनका दिल है। मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता, पर कैसी ये विडंबना है इस खेल की कि मेरे प्राण प्रियतम को ये भी लिखना पड़ रहा है कि शायद इनके दिलों को कुछ चोट लग जाए, शायद हम पे कुछ असर हो जाए। क्या क्या लिख रहे हैं जो असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। कहते हैं एक पल मुझे युगों के समान नहीं, ओहो, कल्पों के समान व्यतीत मैंने किया था रास में। बस होठों पे बांसुरी लगाने जितना क्षण भी मैं तेरे विरहा में कैसा तड़प गया था, तुम्हें क्या पता सखियो। खुद अपने मुख से रास में बताते हैं। तुम क्या अपने विरहा की बात कर रही हो, क्या उथले वचनों की बात कर रही हो, क्या अंतर ध्यान होने की तुम बात कर रही हो? जो मैंने एक पल तुम्हारे बिना बिताया, मुझे पता है कल्पों के समान लगा मुझे वो एक पल। मैं तुम्हें क्या अपने हृदय से उतारूंगा, पर इस वाणी में ये भी लिखना, ये भी उतार दिया कि शायद इसको पढ़ के तो टूक टूक हो जाए। अब माया में मत रलना सुंदर सा जी। और ये भी आस्ते आस्ते ही होता है, ये जल्दी से नहीं होता कि यहाँ से लिया और उधर दे दिया। करना ही क्या है, इधरों पुटना ते उधर लौना, पर उसको पुटने में, उसको उखाड़ने में जड़ें उखड़ जाती हैं सुंदर सा जी। दिल दे रखा है माया को, धीरे धीरे आप पाएंगे। आप ब्रह्मवाणी हम पढ़ रहे हैं, हम मंथन कर रहे हैं, हम पा रहे हैं कि चेंजेस हो रहे हैं। धीरे धीरे इसकी जड़ें ढीली पड़ रही हैं माया की ओर से। ये जो जीव का दिल है ना, ये माया की माटी में बड़ा सुंदर अनुकूल वातावरण इसको मिला हुआ है सुंदर सा जी। अब इसकी जड़ों को हिलाया जा रहा है वहां से कि अब ए जीव, तुझे आत्म का संग मिल गया, और इस आत्म का पल, वो प्रेशियस पल, वो इनवैल्यूएबल पल, वो अनमोल पल, पिया के दर्शनों का इसी जीव में तुझे वो सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। तुझे माया की जड़ों को छोड़ना पड़ेगा। इसको तकलीफ हो रही है कि इसका अनुकूल वातावरण है ना वो सुंदर सा जी, लाखों जन्मों के संस्कार हैं इसके, बेचारे के लिए आसान नहीं है ये। जब इसकी जड़ें माया से उखाड़ी जाती हैं, इसको बहुत दर्द होता है, क्योंकि इसको पता नहीं है कि आगे इसको कहाँ रोपने वाले हैं, इसलिए दर्द होता है। देवचंद्र जी को तो पता भी नहीं था कहाँ रोपने वाले हैं, प्राणनाथ जी को तो पता भी नहीं था सुंदर सा जी, उनको तो फिर भी देवचंद्र जी ने कुछ बताया था। देवचंद्र जी को तो कुछ भी नहीं पता था। बिल्कुल नया रास्ता दुल्हन ढूंढ कर आई हमारे लिए, श्यामा महारानी ने ढूंढा हमारे लिए। हमने क्या किया उस रास्ते का? हम फिर अपनी जड़ें जमा के बैठे रहे कि हाँ हाँ बहुत बहुत बढ़िया, श्यामा जी ने बहुत अच्छा किया। हम हर साल भी तक सुनते हैं, भाई बहुत अच्छा किया श्यामा जी, बहुत अच्छा किया इंद्रावती सखी, चिंतामणि जी, भीम भाई, शेख बदल, सब बहुत बढ़िया, 12 मोमिनों ने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। पर हम अपनी जड़ें जमा के बैठे हैं माया में, हम नहीं हिलते यहां से। क्या मिला सुंदर सा जी, बीतक में से क्या लिया, कैसे मेरा जीवन बदला, कैसे मैं चंचल दास बना। क्या हम बने गंगाराम, क्या हम बने चंचल दास जी की
चरण धूलि बनने की। हाँ सुंदर साथ जी, वो 12 सुंदर साथ जी जैसा बिल्कुल सेम सरीखा कोई नहीं बन सकता, पर चलने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो कैसे बी तक अंदर उतरी? क्या हमने अपनी ही दुकान से, समय की दुकान से समय चुराना शुरू किया? अपने ही समय सो ल्यावत कर चोरी क्या करना शुरू किया सुंदर साथ जी? गंगा राम जी की दुकान है, हमने भी दुकानें लगा रखी हैं यहाँ पे, उन्होंने दुकान ही अर्पित कर दी। दया राम जी ने दुकान ही अर्पित कर दी, आओ ठहरो यहाँ पे करो जागनी। हमने क्या अर्पित किया? अपने व्यवसाय में से, अपने घर के कामों में से क्या समय निकाल के अर्पित किया? कहाँ सुंदर साथ को इकट्ठा करना शुरू किया? आज तो वर्चुअल इतने साधन आ गए हैं, क्यों बैठे हैं सुंदर साथ जी हम? आओ दिलों से दूरियां मिटाएं सुंदर साथ जी, आओ मिटाएं। वाणी में कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि आप दुनिया की एंटरटेनमेंट्स में अपना समय व्यतीत करो, बट वो तो माया में रहते हैं तो जरूरी है, करना पड़ता है। सारी ये जो संकुचित मानसिकताएं हैं वो धर्म पे, राज्य के रास्ते पे घटा दी जाती हैं सुंदर साथ जी। कोई कहे पहले तो फोन भी नहीं होते थे, वो घुमाने वाला फोन आया, फिर पहले तो फोन भी नहीं थे, हम कहते हैं अरे हमारे पूर्वज ऐसे करते थे हम भी ऐसे ही करेंगे। उनके पास तो फोन भी नहीं था, क्यों पकड़ रखा है फोन? उनके घरों में एसी नहीं हुआ करते थे, होते ही नहीं थे, क्यों लगा रखे हैं एसी सुंदर साथ जी? जैसे वो करते थे वैसे ही कीजिए ना, पूरी दिनचर्या फॉलो कीजिए। उनकी चूल्हों पे रोटी बनती थी तो क्यों नहीं बनाते? क्यों गैस लगा रखी है घर में? बढ़िया से बढ़िया स्मार्टफोन क्यों ले रखे हैं? उनके पास तो नहीं हुआ करते थे, पर धर्म में घटा लेते हैं सुंदर साथ जी। इतने साधन जो आ गए हैं हम उनको यूज नहीं करेंगे। हमें चितवन का मौका मिल रहा, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज नहीं करते थे। हमारे पूर्वज कौन है? निजानंद पद्धति में आया था, कौन है सुंदर साथ जी? गोत्र चिदानंद है हमारा। श्यामा जी जितनी चितवनी तो किसी ने की ना होगी आज तक, जब देखो आंखें मूंद के ध्यान में बैठी होती थी वो। हमारे पूर्वज वो हैं, वो करते थे। शरीर के देखने हैं या आत्मा के पूर्वज देखने हैं सुंदर साथ जी? जो आत्माएं, जो हमारी श्यामा महारानी गोत्र चिदानंद जान, उस गोत्र ने यहाँ आकर क्या किया है, हमें वो करना है। ये खेल छू भी नहीं पाएगा सुंदर साथ जी, ऊपर उठ जाइए इससे। जैसे जड़ें यहाँ से ढीली होती है ना, आत्मा को, आत्मा प्रफुल्लित होने लगती है। शुक्र है जीव की जड़ें इधर से ढीली हो रही हैं, अब मेरी बारी आएगी, अब मुझे आनंद आएगा जो मैं यहाँ लेने आई थी। समय लगता है सुंदर साथ जी, जब जीव को रोपा जाता है दूसरी जगह, वो रोता रहता है, अभी भी रो रहा होता है, क्योंकि वो अभी उस मिट्टी में ढल नहीं पाता बहुत जल्दी से। वो समय थोड़ा सा ट्रांजिशन का होता है, घबराइए मत। जब वो रच मिच गया, रल मिल गया उस मिट्टी में, बहुत आनंद आएगा। सबसे बड़ी लॉटरी तो जीव की खुल जाएगी, जिसने आज तक नहीं देखा। कहते हैं आप हमें कहने के लिए बार बार क्यों विवश करते हो? क्यों अपने दिल से उतार दिया है आपने? पिया कभी दिल से नहीं उतार सकते। विरह की पीड़ा अपनी व्यक्त कर रही हैं इंद्रावती जी, उन्होंने सहन किया है। 6 महीने का बिरहा तो सुंदर साथ जी हफ्सा में हमने सुना है, देखने का प्रयत्न किया है, उसके पहले का बिरहा हमने देखा नहीं है। 9 साल तक जुदाएगी, 9 साल, और फिर मिले भी तो केवल 22 दिन। 9 साल दूर रह के 22 दिन मिले सिर्फ सुंदर साथ जी, ओनली 22 डेज। 9 वर्ष 22 दिन। हमने वो विरह देखा नहीं है, हमने वो वियोग की पीड़ा को महसूस नहीं किया है। वो अरब में थे, मन उनका कहाँ था, चित्त उनका कहाँ लगा रहता था। कोई यूट्यूब नहीं होता था, फोन नहीं हुआ करते थे कि फोन लगाएं और धनीश्री देवचंद्र जी से बात कर लें।
अपने सतगुरु की आवाज को तरस गए। वो 9 साल दिल से सतगुरु बोला नहीं करता था, अभी तरस गए थे वो, उन्हीं की आज्ञा से उनसे दूर हो गए थे। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें नहीं मिली हैं ऐसी परिस्थितियां, फिर भी सुंदर साथ जी दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? क्या ऐसा दुख है? दुनिया का दुख देखो तो कुछ भी नहीं है। और ये पीड़ा, बिलीव मी सुंदर साथ जी, इन क्षणों को प्रयोग कर लीजिए, इन क्षणों को उपयोग कर लीजिए पिया के पास। इसीलिए चुना है ये समय, अगर आता भी है तो उनको यूज कर लीजिए। जो प्रेम करता है ना वो उसको पा लेता है। प्रेम कीजिए सुंदर साथ जी, प्रेम करने वाला उसको पा लेता है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपको पता है गुरबानी में भी लिखा हुआ है ये, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो, साच के हो सुन ले हो सबे, साच के हो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। हम कहते हैं इतनी बार अगर हम जाए आए अपने ही तीर्थ स्थानों में, जो हमारे तीर्थ हैं सुंदर साथ जी, कितनी बार हर महीने कहीं चले जाओ, कहा भयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहो बक ध्यान लगायो, कहा भयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहो बक ध्यान लगायो, साच के हो सुन ले हो सबे, साच के हो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। कहते दोनों लोचन मूंद के बैठे रहो, कहा भयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो, बैठे रहो, बकता रहे, ये मन अंदर बकता रहता है, तुम्हें पता भी नहीं कौन सा तुम्हारा ध्यान लग रहा है, उसी को मिलेंगे जिन प्रेम कियो। चाहे लोचन मूंद के बैठे रहो, दोनों आंखें मूंद के, अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, अंदर जेलसी चल रही है, अंदर ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ, अहंकार के पाले हुए नाग अंदर सुंदर साथ जी विचरण कर रहे हैं, तो लोचन मूंद के बैठने का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। जिन प्रेम कियो, उसके 2 क्षणों के लोचन बाहर खुले भी होंगे ना तो अंदर ही मुंद जाया करते हैं। जो प्रेम करता है और जो सुंदर साथ से प्रेम करते हैं ना सुंदर साथ जी, उनके भी मुंद जाया करते हैं, उनको पता भी नहीं लगता। गोपियां चितवनी नहीं किया करती थी, उनको तो पता भी नहीं था नाम जप भी कुछ करना होता, उनको कुछ नहीं पता था, उनको वशीकरण मंत्र पता था, और वो उनको नहीं थी, वो हमें था। आज जागनी रास की गोपी को सब पता है सुंदर साथ जी, पर वो प्रेम का मन का फिरे नहीं फिर रहा है। नहात फिरियो लिए 7 समंद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो, नहात फिरियो लिए 7 समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो, साच के हो सुन ले हो सभे, साच के हो सुन ले हो सभे, सारे सुन लेना, सारे सुंदर साथ। श्री महामती कहे सुनो साथ, प्रेम कियो
तिन्ही पीऊ पायो। कहते सातों समुद्रों के पानी से नहाया हो जाके, लोक भी ना मिलेगा पर लोक भी तुम्हारा चला जाएगा, तुम्हें कुछ हाथ नहीं आएगा, जितने मर्जी तीर्थों में तुम नहाया हो जाके, प्रेम के जल में जो झीलना नहीं करेगा उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ऊपर ऊपर तुम बैठे हो चितवनी में, बैठे हो तुम आंखें मूंद के, कुछ प्राप्त नहीं होगा, एक झलक भी उसकी नहीं मिलेगी जब तक तुम प्रेम में झीलना नहीं करते, जब तक प्रेम में तुम्हारी आंखें नहीं मूंदती और वो प्रेम आचरण में दिखता है। सुंदर साथ जी, प्रेम की ध्वजा जो होती है वो कभी किसी को कड़वा नहीं बोलती, कभी कभी किसी की बुराई नहीं करती, कभी किसी को छोटा बड़ा गरीब अमीर किसी को भेदभाव में जानती ही नहीं, उसको दिखाई नहीं देता, उसको प्रेम का पसारा उस पे चश्मा ही प्रेम का लग जाता है, उसको सारा प्रेम के सागर में नहाया दिखाई देता है। बास कियो बिखियान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे तो बैस बितायो। ये चरण इतना सुंदर है ना सुंदर साथ जी, कहते हैं बैस कियो बिखियान सो बैठ के, विख्यान करते रहना, व्याख्यान करते रहना, और ऐसे ही ऐसे तो बैस बितायो, बहस कर कर के तुम सारा समय अपना खराब कर लेना, व्याख्यान भी दूसरों को देते रहना, पर साच के हो सुन ले हो सब है, साच के हो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन्ही धनी पायो। कितने भी व्याख्यान कर लो, शुष्क ज्ञानी बन जाओ, कुछ भी कर लो, बहस में समय बिताओ, मुझे ज्यादा पता है इस ज्ञान का, ये ज्ञान सिखाता ही नहीं है सुंदर साथ जी, ये ज्ञान वो है ही नहीं जो ऐसे जा जाके किसी को नीचा दिखाए, ये ज्ञान वो है ही नहीं, ये तो प्रेम का ज्ञान है, जिसने प्रेम किया उसने पाया। अपनी यात्रा पे ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी। अब बताइए, कोई नहीं मानता, उसकी इच्छा, कोशिश करते रहिए, पर बहस में कभी नहीं पड़ना, कभी नहीं पड़ना सुंदर साथ जी। प्रेम करना है, उसके सब अंगों से प्रेम करना है। आंखें मूंद के भी यदि सुंदर साथ के दो पक्ष दिखाई देते हैं, या फिर चाहे तो सुंदर साथ जी श्री कृष्ण प्रणामी श्री निजानंदी हो, चाहे अपनी ही प्रतिष्ठा में दो छोटे छोटे पक्ष खड़े हो गए हो, सारे पक्षों को खत्म करके मेरे पिया के, मेरी इंद्रावती के पक्ष में खड़े हो जाना है, बस उनके पीछे खड़े हो जाइए। पीछे खड़े हो गए तो सब काम बन जाएगा। अपना रिमोट पिया जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। बीतक सिखाती है, जिसने अपना रिमोट, अपना दिल पिया जी के चरणों को दिया, वही सेवा के लायक बना और वही पिया के हृदय में समा पाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, तीनों पुरी धाम की जय, हर स्थान की जय। जहाँ जहाँ आपको पता है सिख भाई वहाँ वहाँ गुरुद्वारा बना देते हैं, जहाँ जहाँ गुरु नानक देव जी के और उनके गुरुओं के चरण पड़े थे, हर उस स्थान की जय जहाँ जहाँ मेरे धनी के चरण पड़े थे, पड़े हैं और पड़ेंगे। ये जो कुलजम स्वरूप साहिब है ना, ये भी वही है सुंदर साथ जी, ये श्री जी ही हैं। जहाँ जहाँ सेवा पधराई है उन सब स्थानों में दंडवत प्रणाम जी, मेरे पिया जी को प्रणाम। जहाँ जहाँ आप पधारे हो, मेरे सुंदर साथ जी के हृदय मंदिरों में आप पधारे हो, सब सुंदर साथ के दिलों में बैठे राज श्यामा जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मेरी एक ही विनती है सुंदर साथ जी, बहुत त्रुटियां होती हैं, साथ साथ मुझे क्षमा करते जाइएगा, नहीं तो आगे बढ़ना। अगर कोई भी सुंदर साथ का दिल दुखने की वजह से वो रुदन करता हुआ रास्ते में खड़ा हुआ, तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगी।
देवचंद्र जी, श्यामा महारानी कहती हैं, इंद्रावती खड़ी रुदन, मैं तन नहीं छोड़ सकती, मैं पिया में नहीं समा सकती अभी जाके। तो हम लोग क्या हैं सुंदर सा जी, एक भी दिल दुखा और वो रुदन करता खड़ा हुआ, और हमारे सामने तो पता नहीं कितने दिल खड़े हुए हैं, हम आगे कैसे जा पाएंगे। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि होती हो, मुझे कृपया क्षमा करते जाइएगा। साथ साथ हल्का होता जाए, पिया से मिलन का रास्ता आपके दिलों से ही होकर जाता है, ये तो मुझे पता लग चुका है। प्रणाम जी।